हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था, जो कि क्लास 10th के समांतर श्रेणी से है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP सच डैट 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। AP सच डैट क्वेश्चन दिया हुआ है, AP सच डैट, ठीक है, AP सच डैट 9, 17, 25, ठीक है, डॉट डॉट लिखा हुआ, इसके कितने पद लेने चाहिए ताकि इसका योग कितना हो जाए 636, यानी SN बराबर कितना दिया हुआ है 636। यही कह रहा है 636 योग प्राप्त करना, यानी SN का मान 636 हो गया। और कहता है कि इसमें कितने पद लेने चाहिए, मतलब एक पद, दो पद, जैसे दो पद को जोड़ेंगे कितना होगा 17, 9, 26, और तीन पद को जोड़ेंगे 36, 46, 5, 51, तीन पद जोड़ के 51 हो गया। उसी प्रकार क्या वो पद लेंगे ताकि जोड़ने पर 636 हो जाए, ये कह रहा है। तो कितने पद लेंगे, यानी कि कितने पद लेंगे, पद की संख्या नहीं मालूम है, तो n बराबर वाट हो जाएगा। ठीक है, n बराबर वाट, n बराबर वाट, यही हमको निकालना है, कितने पद लेने हैं। ठीक है, n पदों तक, यही हमको नहीं मालूम है। और लास्ट उसका योगफल कितना कहता है 636 हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 दिया हुआ है तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और D का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1 होता है, यानी कि 17 में 9 चला गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बच्चों, आपको A का वैल्यू मालूम हो गया, यहाँ से A आपको आ गया, यहाँ से आपको D का वैल्यू 8 आ गया, SN आपको मालूम है, आपको क्या करना है N का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जब आपको SN मालूम है तो जाहिर है कि SN का ही सूत्र लगेगा। तो SN बराबर क्या होता है बताइए, आपको सूत्र याद है ना, SN बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों यही होता है ना, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो SN का मान कितना 636, n/2, n का ही मान तो हमको चाहिए ना, तो 2 गुना A का मान कितना 9 है, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना 8 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा 6 दूनी 12, 2 बाकी 1, 3 6 1 7, 6 दूनी 12, 1272 इक्वल टू n इंटू क्या जाएगा 18 प्लस 8n-8, यही हो जाएगा। तो 1272 n इंटू 18 में 8 गया 10 प्लस 8n। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा बताइए, तो 1272 बराबर हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर, ये हो जाएगा। दो दोनों से कॉमन ले लो, 1272 इक्वल टू 2 कॉमन ले लो 5n प्लस 4n स्क्वायर, यही बचेगा। 2 से काट दो, 2 छक 12, 2 तिया 6, 1 2 छक 636। तो कुल मिला के इसको उधर उसको उधर कर दो तो क्या आ जाएगा, या सबको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, इधर लाओगे, सॉरी इसको उधर कर दो, इधर बच जाएगा 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है बच्चों, ये कैसे हो रहा है आपको मालूम है। देखो इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, कैसे हम लोग लिखते हैं। देखो 636 बराबर यहाँ क्या बचा 5n प्लस 4n स्क्वायर, यही बचा ना बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस टर्म को उधर कर दो। ठीक है, तो इधर 0 बच जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा 5n, यानी कि 4n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 5 इधर जाएगा माइनस 636। अभी ये इधर, ठीक है, क्योंकि पूरे टर्म को इधर करने से इसके चिन्ह नहीं बदलते हैं। इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, यही टर्म हम लोग यहाँ लिखे हैं, है ना। तो यही माइनस 636 होगी। अब हम क्या कैसे हल करेंगे, जोड़ने पर 5, गुना करने पर 636 और 4 का मल्टीपुल। देखो बच्चों, ऐसे कंडीशन में आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके निकाल सकते हैं,
अन्यथा आप यहाँ से गुणनखंड तोड़ें कि जोड़ने पर 5 गुना करने पर कितना होगा, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 3 चौक 12 2 14 4 बाकी 1, 6 चौक 24 1 25, 2544। ठीक है, गुना करने पर 2544, जोड़ने पर 5। तो ये तो सोचना भाई बड़ा कठिन चीज़ है। हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे जिसके जरिए आपको ये सोचना काफ़ी आसान लगेगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या करें, 2544 का आप क्या करें, अभाज्य गुणनखंड कर दें। ठीक है बच्चों, 2544 का आप अभाज्य गुणनखंड कर दें। बताइए कितना आएगा, 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 1 14 2 7 14, 2 दूनी 4। आप तोड़ते जाए, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12। ठीक है, 2 से लगाएं, 2 तिया 6, 2 का 2, 1 2 8 16, 2 से लगाए, 2 का 2 0, 2 9 18। ठीक है, 3 से लगाएं, ये 3 से लगेगा नहीं तो ये कितना हो जाएगा, एक बार और देख ले, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 1 14, 2 7 14, 2 दूनी 4। ठीक है, 636, 318। तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इकाई 2, 1 11 2 5 10, 1 18 2 9 18, ये होगा ना। इसको लगाओ, 3 5 15, 3 तिया 9, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब कहोगे कि जब इसके गुणनखंड में इसका क्या काम, भाई इसका बहुत बड़ा काम है। देखो कैसे, अब हमको पता चल गया, अब इसमें से जोड़ा लगाओ। ऐसा किस टर्म को जोड़ा लगाएं ताकि हमको उसमें 5 आ जाए और 3644 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 3644 और चौका यानी 2544, जोड़ने पर 5 गुना करने पर 2544, और 2544 का ही तो गुणनखंड है ये। इसमें से किसको जोड़ा आप अपने मन से ऐसा जोड़ा लगाएं ताकि उसमें से आपको एक 5 आ जाए। कैसे देखो, अच्छा ये बताओ, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48। देखो एक 48 हम ले लेते हैं, दूसरा बच गया 53। 48 और 53 हमको पता चल गया। ठीक है, तो 48 और 53 हम ले लेंगे अगर 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। अब बताओ 53 और 48 आ गया तो एक 53 आ गया, एक 48 आ गया। बताओ 48 से 53 गुना करेंगे तो 2544 आएगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका 48 है और 53 है, जाहिर है 2544 आएगा। तो आप यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 4n तो कॉमन आएगा, ओनली n आएगा, तो 4n प्लस 53 माइनस 48 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 4 है तो यानी 12 लेंगे, तो 4n माइनस प्लस आप इसको हल करें तो आपको 50 कितना आ जाएगा, 53 ही आएगा। अब देखो 53 को 12 से मल्टीप्लाई करके 3 दूनी 6 5 10, 53 एकम 53। ठीक है, 6 3 6 636 आ गया ना। तो आपको यही हो गया, यानी n माइनस 12 और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर इक्वल टू 0 है बच्चों। n माइनस 12 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो n बराबर प्लस 12 हो गया और ये 4n बराबर माइनस 53, n बराबर माइनस 53/4। ठीक है, माइनस 53/4। बच्चों बताइए आपको ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, आपको यहाँ समझ में आया? अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो हम लोग डालेंगे आपको आपके तक पहुँचते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 नंबर। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, तब तक इसको मिटा देते हैं। मिटा दिया जाए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि किसी एपी के प्रथम पद 5 हैं, प्रथम पद 5 हैं, यानी ए बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ए प्रथम पद कोई ना कहते हैं भाई, प्रथम पद कोई नहीं कहते हैं, 5। अंतिम पद यानी ए एन, ठीक है, ए एन बराबर 45, अंतिम पद यानी ए एन बराबर 45, अंतिम पद को बोलते हैं। और योगफल यानी एस कितना, तो एन टर्म उसका 45 एनवा टर्म तो यानी एस एन का मान दिल है 400। हमको पदों की संख्या यानी एन भी पता करना है
और सार्वंतर यानी डी भी पता करना है ना बच्चों, हमको ये चीज़ पता करना है। तो यहाँ से हम लोग कैसे पता करेंगे, यही प्रश्न में लिखा हुआ है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ए एन दिया हुआ है और एक एस एन दिया हुआ है, जाहिर है कि एक ए एन और एक एस एन का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। और ए एन कितना 45, 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, डी नहीं पता है, तो क्या आ जाएगा ये 45 इक्वल टू, और इसको हम क्या कर सकते हैं 5 इधर घटा देंगे तो 40 बराबर एन माइनस वन इंटू डी, समीकरण 1। बच्चों यहाँ से आगे कुछ कर सकते हैं क्या, इससे आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग यहीं रहने देते हैं। अब इधर हम लोग देख लेते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है, एस एन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बच्चों, एस एन इक्वल टू 400। एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई 2, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना बच्चों, एस एन का यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, एस एन का मान कितना है 400, इसका मान कितना है 400, ठीक है, और 400 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा एन बाई 2 लिखा है ना, एन बाई 2 का मान कितना हो जाएगा, तो एन तो है नहीं, एन बाई 2 ही रहने देंगे, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 2a, यानी 2 गुना a कितना है 5, अब प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा डी, डी तो बच्चों डी रह जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 इधर गुना हो जाएगा 800, ये आ जाएगा 800, एन इंटू ये क्या आ जाएगा 10, ठीक है, प्लस देखो बच्चों एन माइनस वन इंटू डी है ना, एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है 40, यहाँ लिख देंगे 40, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा 800, अब बाई क्या हो जाएगा 40 10 50, ये 50 से भाग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16, ये क्या है 16, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हमको कितने निकल गए टर्म्स, हमको क्या पूछता था पदों की संख्या बताओ, तो पदों की संख्या क्या हो गया एन इक्वल टू 16 हो गया, ठीक है। और हमको सारवंतर भी पूछता है, तो सारवंतर हमको पूछता है यानी डी का मान पूछता है, तो डी का मान किसे निकलेगा बच्चों, तो डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एन का मान बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लो एन बराबर 16 रखने पर, एन बराबर 16 रखने पर, ठीक है, एन बराबर 16 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 40 बराबर 16 माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 40 बराबर क्या आ जाएगा 15 डी, 5 दिया 15, 5 8 40, तो डी इक्वल टू क्या आ गया 8/3 आ गया, 8/3 आ गया, है ना, सही है ना। एक बार देख लेना बच्चों, ऐसे बनता, हो सकता है आंसर कभी कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन मैं हम जो बनाए हैं बिल्कुल सही और फैक्ट बनाए हैं, आप लोग देख लें, एक बार चेक कर लो। एन का मान 16 आ गया ना, तो एन का मान 16 आ गया, तो यहाँ पर बैठा दिए 15 डी, और डी का मान 8/3, यही बच्चों होगा, ये सही है। एन का मान 16 और डी का मान कितना आ गया 8/3 आ गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत हल्का बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा दिया जाए, चलिए हम लोग मिटा देते हैं। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 6 में क्या लिखा है बच्चों, 6 में ज़रा देख लो। 6 में लिखा है कि एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। प्रथम पद क्या होता है बच्चों, ए होता है ना, ए का मान कितना हो गया 17, ए इक्वल टू क्या हो गया 17 हो गया, है ना। और अंतिम पद यानी ए एन, ठीक है, ए एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चों 350, कितना दिया है बच्चों 350, ठीक है। यदि सारवंतर 9 है, यानी डी का मान भी दे दिया, डी इक्वल टू भी दे दिया 9, ठीक है, डी बराबर 9। इसमें कितने पद हैं, यानी क्या वो टर्म है, यानी एन का मान पूछता है और योगफल पूछता है, यानी एस एन पूछता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब के सब मान पूछता है, तो बताइए इसको कैसे निकालेंगे।
तो बच्चों यहाँ पे ए एन दिया हुआ है, जाहिर है कि ए एन का ही सूत्र लगाएंगे। अब बताइए ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना बच्चों। ए एन का यही सूत्र होता है ना, यही सूत्र आप पढ़े हैं। तो ए एन का जगह बैठा दीजिए। ए एन कितना दिया हुआ है? 350। कितना दिया हुआ है बच्चों? 350। ठीक है, 350 बराबर क्या होता है? ए का मान कितना? 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना दिया हुआ है? यानी एन नहीं निकालना है। और यहाँ पे डी इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो 17 इधर घट जाएगा। 350 में से अगर हम लोग 17 को घटा देंगे तो एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। 9 ये आपको दिया हुआ। तो 350 में 17 10 में 7 गया 3, 5 4 में गया 3, 333 और ये बाई 9 लग जाएगा बराबर एन माइनस वन। 3 से काट दीजिए, 9 से काट दीजिए। 9 चौक 36, 9 3 27, 6 9 7 63। ठीक है, एक इधर चला जाएगा। एन बराबर क्या आ जाएगा? 38। एन का मान क्या आ गया बच्चों? 38 आ गया। बहुत बहुत आसान है बच्चों ये सभी सब। एन का मान कितना आ गया? 38 आ गया। ठीक है, और इसमें क्या निकालने के? एस एन क्या निकालने का है? तो एस एन, एन मतलब 38। आपको ये पता है ना, ये सूत्र देखो यहाँ लिखा हुआ है। एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एस 38 बराबर 38 बाई 2। ठीक है, 2a 2 मल्टीप्लाई ए कितना है? 17 प्लस एन माइनस वन यानी 38 माइनस वन और डी 9। आप इसको हल करेंगे, देखो 19 से ये कट जाएगा, 19 और 34 और प्लस 37 मल्टीप्लाई 9। इसको आप हल करेंगे। ठीक है, हम आपको हल करके दिखाते हैं। इसको आप हल करेंगे 34 प्लस 7 9 63 के 3 की 6, 3 9 27 6 33। ठीक है, आपको ये आ जाएगा और इसको जोड़ दें। 3 4 3 7 3 3 6 3 367 और 367 को अगर आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 367 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 63 के 3 की 6, 6 9 54 6 60 0 की 6, 3 9 27 6 33, 1 7 7 1 6 6 1 3 3 3 7 9 6 69 73 आया है ना। 69 73 आया बच्चों, 69 73 आया। तो ये आपको ये वैल्यू हो जाएगा, है ना। हल्का है, आसान है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए। चलिए बच्चों, आगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ बच्चों? 7 दिया हुआ एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। 22 पदों का योग ज्ञात करें। एस बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जिसमें डी का मान 7, डी का मान कितना कहता है? 7 कहता है। ठीक है, और 22वां पद यानी ए 22 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 149। ए 22 का मान कितना है? 149। इसको कैसे हल करेंगे? एस 22 निकालना, ए 22 दिया हुआ है बच्चों। ए 22 का सूत्र क्या होता है आपको मालूम होगा। ए 22 इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस 21d, है ना। 22वां पद का क्या सूत्र होता है? ए प्लस 21d। ठीक है, तो ए 22 का मान 149। ठीक है, ए प्लस ए कितना दिया हुआ है? ए प्लस 21 गुने डी कितना दिया है? 7 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? 149 माइनस 22 21 सत्य कितना? 1 7 7 2 7 14 147 यानी ए इक्वल टू क्या आ गया? 149 से 47 घटाएंगे 2। ए का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो ए का मान 2 आ गया। अब एस 22 निकाल दो। बताइए एस 22 बराबर क्या हो जाएगा? इधर हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, एस 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस एन बराबर एन बाई 2 यानी कि 22 बाई 2, 2a 2 गुना ए का मान कितना है? 2 प्लस एन माइनस 1, एन मतलब 22 माइनस 1 और डी कितना है? 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 से काट देंगे 11, 11 तो 2 दूनी 4 प्लस 21 गुने 7, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 11 मल्टीप्लाई 21 सत्ते 147 4 151। समझ में आ रहा है? 1 सत्ते 7 2 सत्ते 14। ठीक है, 147 हो गया और 4 151, 151 को 151 और 151 हो जाएगा। अगर आप 151 को 11 से मल्टीप्लाई करें 6 6 1 1661 कितना आ गया वैल्यू? 1661 आ गया।
इस तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी से हल करें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न जो लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकाले, यानी S51 इक्वल टू वाट। ठीक है, S51 पदों का योग S51 बराबर वाट, जिसके दूसरे और तीसरे पद, ठीक है, जिसके दूसरे यानी कि A2 दूसरे पद कितना है 14 और तीसरे पद कितना है 18 दिया हुआ है। बस यही कहता है और एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करें। बहुत आसान है बच्चों। देखो इसको क्या करेंगे, A2 का मान 14 दे दिया है ना, A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी होता है ना, तो क्या हो गया, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे। A2 का मान कितना 14 है, A प्लस डी, यानी कि क्या निकल गया A प्लस डी का मान कितना हो गया 14 हो गया, इक्वेशन 1। ठीक है, A प्लस डी इक्वल टू 14 हो गया, क्या हो गया इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, यहाँ देखो A3 इक्वल टू क्या लिखल है 18 लिखल है। A3 क्या होता है A प्लस 2D होता है, तो इसका वैल्यू 18 हो गया, A प्लस 2D, यानी कि A प्लस 2D का वैल्यू क्या हो गया 18 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 2। अब दोनों को अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस डी 14, A प्लस 2D इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। आप इसको हल कर लें। कैसे हल करेंगे बच्चों इसको, ये तो घटाने पर तो माइनस 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 हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस डी इक्वल टू -4 हो जाएगा, काट दें तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। डी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है, जब डी का मान आपको 4 आ गया तो डी का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, ठीक है, डी का मान रखने पर किस में रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है A प्लस डी इक्वल टू 14। ठीक है, तो A प्लस डी का मान 4 आ गया 14, A बराबर क्या आ गया 14 में 4 गया 10, A का मान 10 आ गया और D का मान 4 आ गया। ठीक है, A D निकलेगा, अब S51 निकाल दो बच्चों। S51 बराबर क्या हो जाएगा S51 n/2 यानी 51/2 2A, 2 मल्टीप्लाई A कितना है, यहाँ देख रहे हैं A का मान 10 लिखा है ना, 2 गुना 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना निकला है 4 निकला है ना, डी का मान कितना निकला 4 निकला, यहाँ 4 हो जाएगा। तो इसको आप हल करेंगे कितना आएगा 51/2, 10 दूनी 20 प्लस 9 गुना 4। ठीक है, तो 51/2 गुना 36 और 20 56, काटेंगे 28 से कट जाएगा, और 28 को 51 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप कितना आ जाएगा, तो 28 का 28, 5 8 40 0 बाकी 4, 5 दूनी 10 4 14। ठीक है, 8 2 14, 1428 कितना 1428। एक बार मिला लें, हम लोग जो लिखे हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, 1428 आ गया। ठीक है बच्चों, हम लोग जो जांच कर रहे हैं थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, आप लोग देख लिया कीजिए, कहीं जांच या कैलकुलेशन में जोड़ घटाव में कहीं गलती भी है, क्योंकि मेरे पास कोई आंसर नहीं है। हम लोग इसको बगैर आंसर का हम लोग फास्ट में बना रहे हैं, लेकिन हम जो मेथड बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट और बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 8 नंबर हो गया, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हटा दिया जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यानी S7 का योग 49। ठीक है, प्रथम 17 पदों का योग। ठीक है, S17 क्या है 289। ठीक है, 289 n पदों का योग, यानी SN बराबर पूछता है। बच्चों हमको ये दिया हुआ है, कितना छोटा क्वेश्चन है, S7 दिया हुआ है 49 और S17 289। तो पहले S17 को हम लोग हल करते हैं। बताइए बच्चों S17 बराबर क्या हो जाएगा, S7 बराबर क्या हो जाएगा S7 7/2, SN बराबर होता है ना n/2, आप यहाँ मने मन 7 समझ लीजिए, तो S7 यानी 7/2। ठीक है, और क्या हो जाएगा 2A प्लस n मतलब 7 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, और S7 49, तो 7/2
2a प्लस 6d, यही हो जाएगा। 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, इधर 14 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2a प्लस 6d। 2 से काट दो, a प्लस 3d, 7 से कट जाएगा, ठीक है। a प्लस 3d इक्वल टू क्या बच गया 7, इक्वेशन 1 समझ में आ रहा है। a प्लस 3d इक्वल टू क्या बच गया 7 बच गया, ठीक है। और अगर इधर चलते हैं हम लोग, s17 इक्वल टू क्या 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d तो है नहीं, s17 में 289, तो 17/2, 2a प्लस 16d, ठीक है। 17 से ये कट जाएगा, 17 दूनी 34, 2a प्लस 16d, 2 कॉमन ले लो, a प्लस 8d, 17, a प्लस 8d इक्वल टू 17, ठीक है। अब दोनों को आप हल करेंगे तो क्या आएगा आपको बताइए। अगर दोनों को हम लोग हल करते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d इक्वल टू 17, है ना बच्चों। अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो माइनस होकर कट जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 5d, ठीक है। और ये कल 7 7 माइनस 10, तो कट जाएगा 2 दफ़ा में, तो d बराबर 2 बच गया, ठीक है। और d का मान समीकरण 1 में बैठा दो, d का मान रखने पर। बच्चों का d का मान रखेंगे तो क्या लिखा है, a प्लस 3d इक्वल टू क्या लिखा है 7, a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 7, a इक्वल टू क्या चाहिए 7 माइनस 6, a इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से हमको क्या आ गया, a और d का वैल्यू बच्चों आ गया, ठीक है। और a और d का वैल्यू आ गया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, a और d का वैल्यू आ गया, तो अब हमको Sn निकालना है, ठीक है। Sn निकालने के लिए बच्चों हमको a और d का मान पता होना बहुत ज़रूरी था। अब हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं। a बराबर 1 आ गया, तो हम लोग Sn निकालेंगे, और n का वैल्यू कितना है बच्चों बताइए। n का थोड़ी पता है, n का मान पता है नहीं, तो Sn बराबर यानी वैल्यू n में ही निकलेगा, n/2 2a, ठीक है। 2 गुना a का वैल्यू कितना है 1, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों, d का जो वैल्यू है वो 2 निकला है। इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा, n/2, 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। 2 2 कट जाएगा, तो n/2 गुना 2n, ये कट जाएगा, यही आंसर क्या आ जाएगा n²। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये 9th नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के लायक है, आप इसको अच्छे से तैयारी कर लें, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ा जाए बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर
10। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है। बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि A1 A2 AN डॉट डॉट एक AP बना रहा है। ठीक है, और AN क्या दिया हुआ है, AN जो दिया हुआ है वो दिया है 3 + 4n, और एक AN दिया हुआ है, और दूसरा है, एक नंबर ये है, और दूसरा में क्या लिखा हुआ है, AN = 9 - 5n, और दोनों में कहता है कि S15 पदों का योग यानी कि S15 = वाट, हमको ये निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये AN का एक पैटर्न हुआ। ठीक है, यहाँ पे n का मान अगर 1 रखोगे, A1 A2 इस टाइप से बनेगा। A1 यानी कि n = 1 रखने पर, ठीक है, आपको n = 1 रखोगे तो A1 बराबर क्या निकल गया, 3 + 4 × 1, A1 बराबर वो क्या हो गया 7। ठीक है, A1 बराबर क्या निकल गया 7। n = 2 रखने पर, अगर 2 रखते हो तो A2 = क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2, A2 = क्या गया 11। ठीक है, n = 3 रखने पर, अगर 3 रखते हो तो क्या आ जाएगा बताओ, अगर 3 रखते हो तो क्या आ जाएगा, A3 = 3 + 4n है ना, तो 4 × 3 15। तो यहाँ AP का जो क्रम निकल गया वो क्या निकल गया बच्चों, यहाँ निकल गया, पहला निकल गया 7, दूसरा निकल गया 11 15 डॉट डॉट, इस टाइप से निकल गया। तो अब हमको क्या निकालना है, S15 निकालना था ना, S15 तो निकाल दो S15। Sn बराबर क्या होता है n/2, यानी 15 तो 15/2, 2a तो 2 × 7, ठीक है, प्लस n - 1, 15 - 1 इंटू d का मान कितना है, तो d तो यहाँ तो निकालना पड़ेगा। a का मान 7 है और d का मान कितना, यहाँ लिख लेंगे 11 में 7 गया 4, यहाँ d का मान कितना है 4। ठीक है, यहाँ d लिख लेना, थोड़ा छूट गया है, तो 15/2 क्या हो जाएगा 14 + 14 × 4, तो 15/2 14 + 14 = 56। ठीक है, 15/2 क्या जगह 56, तो 66 × 70, ये कट जाएगा 35। 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 5 = 5, 5 बाकी 2, 2 × 2 17 है, 35 से कम 35, 5 7 5 12 2 बाकी 1 3 1 4 1 5, 525 बच्चों आ गया। ये इसका आंसर हो गया है ना। अब इसमें बढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी बच्चों करना पड़ेगा। यहाँ n = 1 रखेंगे, रखने पर तो A1 बराबर क्या निकल जाएगा 9 - 5 × 1 यानी कि 4। ठीक है, A2 बराबर क्या निकल जाएगा बताओ, तो 9 - 5 × 2 तो 9 - 10 = -1। A3 बराबर क्या निकल जाएगा 9 - 5 × 3, ठीक है, तो 9 - 15 -6, इसीलिए क्या निकल गया AP का श्रृंखला क्या निकल गया 4 - 1 - 6। ठीक है, अब ये निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, SN निकालना है, S15 निकालना है, सब में करा है S15, तो 15/2 यहाँ से निकाल ले, A = 4 हो गया, D बराबर क्या हो गया बताओ, A2 - A1 यानी -1 -4 हो जाएगा, तो -1 + 4 = 3, D = क्या निकल गया 3 निकल गया, सॉरी ये क्या निकल जाएगा, D को A2 - 1 -4 = -5, D = क्या निकल गया -5 निकल गया। ठीक है, तो D का मान -5 हो गया। अब यहाँ पे आप बैठाएंगे S15 बराबर क्या जगह 15/2 2a, तो 2 × a का मान कितना 4 निकला है ना, 2 × 4 प्लस 15 - 1 इंटू -5, तो क्या आ जाएगा बच्चों ये 15/2 4 दूनी 8 प्लस 14 × -5। ठीक है, तो 15/2 8 - 70, तो 15/2 8 में 70 गया, कितना हो जाएगा -62, 31
31 को 15 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 31 को 15 से करेंगे, ठीक है। 1 पचे 5, 3 पचे 15, 31 इकाई 31, 5 6 4, 465 कितना आ गया -465। यही आपका S15 हो गया। यहाँ S15 525, वहाँ S15 -465। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देखें। अब हम अगले क्लास में 11 से 20 तक के सभी प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।